के पालनाथ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। कबीर साहेब ने बीजक ने कहा है, मनवई कहो रहु मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। सदगुरु कबीर साहेब जी के अनेक पहल हैं। वे एक चिंतक हैं, एक दार्शनिक हैं, समाज सुधारक हैं और एक मस्त मौला संत हैं। सदगुरु कबीर साहेब जी साधना के गहराई में पहुंचकर कहते हैं कि हे साधक, अपने मन को मार कर रखो। इस पर प्रश्न हो सकता है कि साधक मन को कैसे मार सकता है, वह हिंसा कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मन को मारना यह हिंसा नहीं है। मन को मारने का मतलब है मन में जो गलत विचार आते हैं उन विचारों को दूर करें, उन विचारों को ग्रहण न करें, उन विचारों में अपने मन को वहाँ जाने से रोकें। क्योंकि जब हम मन को संयमित न करेंगे, मन को गलत दिशा में जाने से नहीं रोकेंगे, तो हम ना करने योग्य कार्य कर डालेंगे, ना सुनने योग्य शब्द सुनेंगे और इस तरह हम गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने मन को मार कर रखो। मन को मारना मतलब मन को कहीं भी, हमारा मन जो गलत दिशा में जा रहे हैं तो मन को रोकें। और मन को यदि नहीं रोकेंगे तो मन की इच्छाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, मन की चाहनाएं हैं, उसको हम पूरी भी नहीं कर सकते। इसलिए साहब कहते हैं कि मन को मार करके रखें, मन को रोक करके रखें और खिजवा खीजी ना बोले हो। यदि कोई तुमसे खींच करके बात करते हैं, उलझ करके बातें करते हैं, तो उनसे तुम उनकी बातों को सुन करके उलझो मत, बल्कि उसे शांतपूर्वक सुनो और शांति से उन बातों का जवाब दो। नहीं तो वहाँ से शांत चुपचाप वहाँ से लौट जाओ। तो साहब कहते हैं कि अपने मन को संयमित करो। तो मन जो है, मन से हम अच्छा कार्य भी करते हैं और मन से बुरा कार्य भी करते हैं, क्योंकि मन जो है वो हमें बंधन भी बनाता है, मन से ही बंधन भी बनता है और मन ही कारण है मोक्ष में। हम मन से बंधन भी बना सकते हैं और मन से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसलिए कहते हैं कि मन को मारो, अर्थात मन को गलत दिशाओं में जाने से रोको। और कोई तुमसे उलझ कर बातें करते हैं तो उनसे उलझो नहीं। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने कुटिया में थे और वे साधना कर रहे थे। उनसे मिलने के लिए बीच बीच में लोग आया करते थे। एक दिन उनके पास एक भक्त आए, तो उस समय मौसम था गर्मी का और खूब आम आ रहा था। तो वे जो भक्त जो आए, वे एक टोकरी आम लेकर के स्वामी जी के पास आए उनके दर्शन के लिए। जब उन्हें आम भेंट किए तो उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ अच्छे आम स्वामी जी ने स्वयं अपने हाथों से छांटा, चुना और उसमें से कुछ अच्छे आम को उस व्यक्ति को वापस दिए और कहा कि जो सामने में एक और कुटी है, वहाँ एक संत है जो साधना कर रहे हैं, उन्हें यह फल देकर आ जाओ। तो जब वह व्यक्ति उस दूसरे संत के पास जाते हैं तो फल देखते हैं और वह जो दूसरे संत थे, दूसरे साधक जो थे, वे उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तो स्वामी जी की बराबर बुराई करता रहता हूँ, उनकी निंदा करता रहता हूँ, तो वो मेरे लिए फल क्यों भेजे हैं? क्या ऐसा भी कोई कर सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ
स्वामी जी ने यह फल आपके लिए ही भेजे हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि आप उनकी अक्सर बुराई करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। तो बुराई करते करते, निंदा करते करते आपकी ऊर्जा खत्म न हो जाए, आपकी शरीर में ऊर्जा और पैदा हो, इसलिए यह फल आपके लिए स्वामी जी ने भेजाया है। क्योंकि जो वो साधक जो था, जो संत थे, वे अक्सर स्वामी जी की निंदा किया करते थे, बुराई किया करते थे, और यह बात स्वामी जी को पता थी, लेकिन वे उन्हें कुछ नहीं कहते थे, शांत रहते थे। तो जब उन्हें कहा गया, जब वो व्यक्ति कहा कि ये फल आपके लिए भेजे हैं, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा बने और आप उनकी फिर से बराबर उनकी बुराई करें, उनकी निंदा करें। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा स्वामी जी ने? क्योंकि यदि कोई हमारी बुराई करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, तो उसमें उनका तो कुछ नहीं जाता, बल्कि हमें ही लाभ होता है। जैसे कोई माता अपने बच्चे की गंदगी को साबुन से धोती है, पानी से धोती है और हाथ में धोती है, लेकिन जो निंदक जो होते हैं वे क्या करते हैं? अपने जुबान से, अपने जीभ से हमारी बुराइयों को, हमारे दोषों को धोते हैं। कैसे? जैसे हमारी बुराइयों को, हमारे दोषों को हमें जब वे बताते हैं, जब हमें किसी के द्वारा हमारी बुराई, हमारे दोष हमें पता चलता है, हमारी कमी पता चलता है, तो हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि उन्हें यह फल देकर आ जाओ, ताकि मेरे अंदर जितनी भी कमियां हैं, उन कमियों को मैं दूर कर सकूं और मेरी साधना और परिपक्व हो सके, मैं साधना में और आगे बढ़ता जाऊं। तो जो संत होते हैं वे दयालु होते हैं, वो करुणाशील होते हैं, किसी की बातों को सुन करके वो उद्वेगित नहीं होते, उद्वेजित नहीं होते। तो इसलिए साहेब कहते हैं कि मनोवही कहो मनोवही कहो रहो मन मारे, खिजवा खिजी न बोले हो। मतलब हमसे कोई भी उलझ करके बात करता है तो उनसे हम उलझे नहीं, बल्कि उनसे हम प्रेम से बात करें, प्रेम से व्यवहार करें। तो मैं कह रही थी कि साहब बताते हैं इस कहरा में कि मन को गलत दिशा में जाने से रोक करके रखो, क्योंकि मन से ही जो सारी क्रियाएं होती है वह मन के द्वारा ही होता है। इस पर प्रश्न हो सकता है कि यदि हम मन को मार दें, मन के कहे अनुसार न चलें, तो जीवन की जो आवश्यक क्रियाएं हैं वह कैसे होगी, हम जीवन कैसे जिएंगे? तो साहेब का यह कहने का मतलब नहीं है कि हम जीवन न जिए या मन के अनुसार न चलें। साहेब के कहने का मतलब यह है कि मन गलत सोचता है, गलत विचार करता है, तो उन विचारों को हम न माने, गलत विचारों को न माने और अच्छे विचारों को ग्रहण करें। एक बार एक संत एक घर में भिक्षाटन के लिए गए, तो घर में तो सभी लोग थे, पूरे परिवार थे, लेकिन वह अपने जो घर का मालिक जो था वह अपने बच्चे से कहता है कि जाओ उनको कह दो कि घर में कोई नहीं है, भिक्षा नहीं मिलेगा। तो जो संत थे वह चुपचाप उस घर से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे 5 कदम ही घर के दरवाजे से बाहर निकले थे वे, वैसे फिर उनको बुलाया जाता है और कहते हैं कि आओ आओ संत जी, आपको भिक्षा मिलेगा। अब संत जी जो थे वे फिर से लौट आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपके पास जो भी हो मुझे खाने के लिए दे दो। तो घर के जो मालिक था वह कहता है कि जाओ, कहाँ से आ जाते हैं यहाँ भिक्षा मांगने के लिए, काम धाम कुछ नहीं करना है और काम करने के डर से साधु संत बन गए हैं और भिक्षा मांगने आए हैं। इस तरह उनको उल्टी सीधी बातें कह करके उनका अपमान करता है वो व्यक्ति। तो जो संत थे, जो फकीर थे, वह चुपचाप शांत होकर के फिर उसके घर से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद फिर पुनः उनको फिर बुलाते हैं वापस कि आइए आपको भिक्षा देंगे। तो ऐसे करते करते उनको कई बार उस फकीर को, उस संत को घर में बुलाते हैं और बार बार उनका अपमान करते हैं। फिर अंत में वो जो व्यक्ति था वह
हार जाता है, वह पश्चाताप करने लगता है, उन्हें मन ही मन ग्लानि होता है बहुत, और वह संत के चरणों में जाकर के गिर जाता है और कहता है कि महात्मा मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैं आपको आजमा रहा था कि ये असली संत है कि नहीं, यह काले कपड़े तो पहन लिए हैं, यह फकीर है कि नहीं, ये इनके अंदर क्रोध है कि नहीं, इन्होंने क्रोध को जीता है कि नहीं, ये मैं आजमा रहा था। इसलिए मैं देख रहा था कि आपके अंदर क्रोध आता है कि नहीं, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तो फकीर जो थे, संत जो थे, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने जब घर में मुझे बुलाया तो मैं आ गया, और जब जाने के लिए कहा तो चला गया। इतना तो एक कुत्ता भी कर लेता है। जैसे कुत्ता को रोटी दिखाते हो तो कुत्ता पास में आ जाता है, और कुत्ता को दुत्कारते हो तो वह भाग जाता है। और इतना ही तो मैं भी किया हूँ, मैं कौन सा बड़ा काम किया हूँ। और रही बात क्रोध की, तो मैंने मेरे मन से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो सारे विकार हैं, इन विकारों की कब से मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मैंने यह काला कफन लपेटा है। तो वह जो संत थे उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो संत बड़े दयालु होते हैं, करुणाशील होते हैं। वे किसी के बातों को सुन करके उलझते नहीं, खींचते नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि खिजुआ खीजिना बोले हो। हमें किसी की बातों को सुन करके उनमें उलझना नहीं चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके पास जो होता है वह वही तो देगा। और हम उनकी बातों को सुन करके हम क्यों उलझें, क्यों पीड़ित हों, क्यों दुखी हों। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने मन के कारण ही दुखी होते हैं। यदि हम अपने मन को संयम कर लें और अपने विचारों को सही रखें, हम किसी के कहने सुनने पर न जाएं, और अपने आप में हम सक्षम रहे अपने आप को संभालने में, अपने मन को संभालने में, अपने मन को गलत दिशा में जाने से रोकने में, तो हमें कोई दुख नहीं दे सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता, हमें कोई खींच नहीं सकता। क्योंकि